अस्सलाम वालेकुम। मैं सेकंड क्लास के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम खुर्रम शहज़ाद है और ब्लेंडर उस्ताद की जानिब से मेरी ये सेकंड वीडियो है जो कि ब्लेंडर को सिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो जनाब, सबसे पहले हमने ये सीखा कि ये जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास टूल्स आ रहे हैं, इनको यूज़ कैसे करना है। इन 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 सब टूल्स का यहाँ तक, सॉरी, ये वाले जो टूल्स हैं ये हम कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है जनाब, तो आज मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ये लेफ़्ट साइड, सॉरी, राइट साइड के ऊपर जो अपर कॉर्नर के अंदर आपको नज़र आ रही हैं, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, और उसके बाद फिर ये क्या चीज़ है। तो जनाब, सबसे ज़्यादा हम इस चीज़ को जो है वो नॉर्मली इस चीज़ में हम यूज़ कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें। और लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर हम देखें तो ये हमारा बेसिकली एक वायर एज या एक्सरे भी इसको हम बोलते हैं। ये एक एक्सरे हम देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे बेसिकली इसका जो एक्सरे करते हुए जो वायर्स के साथ ये क्यूब बना हुआ है वो सारी वायर्स सेलेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और ये वाला जो है ये सॉलिड मोड है। ये एक सॉलिड चीज़ आपको नज़र आ रही है पूरी की पूरी सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप किसी बारीकी में जाना चाहते हैं तो आप एक्सरे में काम करते हैं, अगर आप सॉलिड के साथ काम करना चाहें तो आप सॉलिड में रहते हैं। और ये रेंडर है। रेंडर का मतलब ये है कि ये सारी लाइट जो इसके ऊपर पड़ रही है ये उसके साथ आपको इन एक्चुअल व्यू देगी कि ये किस तरीके से दिख रही है चीज़। आपकी तमाम वर्किंग के बाद, आपकी तमाम मॉडिफिकेशंस करने के बाद, आपका तमाम काम करने के बाद। तो अब मैं आपको सॉलिड मोड में ले चलता हूँ। यहाँ से हम सॉलिड मोड सेलेक्ट करते हैं। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है ये भी मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन चीज़ों की तो आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। और अगर मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आई होप कि ये जो टूल्स हैं इनकी, इन टूल्स की तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये किन मकासद के लिए यूज़ होते हैं। टैब, कीबोर्ड के ऊपर मैंने टैब का बटन प्रेस किया है। अब मैं आ चुका हूँ एडिट मोड के अंदर। मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ सिंपल अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से। इस मोड में आने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं आया सॉलिड मोड में। आप किसी और मोड में भी, एडिट मोड में आ सकते हैं। लेकिन अगर इस बॉक्स की शेप को मैंने चेंज करना है थोड़ा सा, अगर मैंने इस बॉक्स की शेप को चेंज करना है, मैं ये चाहता हूँ कि इस बॉक्स की शेप को मैं चेंज कर दूँ, तो मैं टैब का बटन दबा के एडिट मोड में आ गया हूँ। मैं इस वर्टेक्स को क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, जी का बटन प्रेस कर रहा हूँ इसको ग्रैब करने के लिए। इसको मैं जेड एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। और मैंने लेफ्ट क्लिक किया अपनी मूवमेंट को कंफर्म करने के लिए। माउस का मिडल बटन यानी व्हील का बटन मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और मैं स्क्रीन को ग्रैब करते हुए घुमा रहा हूँ। स्क्रीन को घुमाने का ये तरीका होता है। हाँ, यहाँ पे मैं एक और भी ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ। ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंपल व्हील अप एंड डाउन करने से, जिस तरह स्क्रॉल करते हैं हम किसी भी पेज को, उसी तरीके से हम ज़ूम इन ज़ूम आउट करेंगे। लेकिन अगर मैं इस पेज को स्क्रॉल करके दूर धकेलना चाह रहा हूँ, इसको अपने से दूर करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इस क्यूब को मैं थोड़ी देर के लिए दूर करना चाहता हूँ, या इस पूरे पेज को मैं थोड़ा सा राइट या लेफ़्ट स्क्रॉल करना चाहता हूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा, व्हील का बटन प्रेस करके रखूँगा। ये अब स्क्रीन ग्रैब हो चुकी है। इसको मैं राइट और लेफ़्ट एंड अप एंड डाउन मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्क्रीन को मूव कर रहे हैं। अब आपने ये देखा कि एक वर्टेक्स को मैंने किस तरीके से सेलेक्ट किया और मैं उसको किस तरीके से इस बॉक्स की जो शेप है इसको मैंने चेंज किया। अब मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, जी का बटन प्रेस कर रहा हूँ, जेड का बटन प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे जेड एक्सिस पे मूव करना है। मैं इसे वापस इसकी पोजीशन पे अंदाजे से ले आया हूँ और मैंने इसको लेवल चेक किया कि ये तकरीबन ठीक है। राइट, तो फर्दर मैं आपको एक
छोटी सी चीज़ बताऊंगा आज मज़ीद इस क्लास के अंदर। इसको डिलीट, अच्छा एडिट मोड से हम पहले बाहर आते हैं। टैब का बटन मैंने दोबारा प्रेस किया, हम एडिट मोड से बाहर आ गए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने किया क्या है बेसिकली, अब आप दोबारा से देखें मैंने क्या किया। मैंने इस क्यूब को सिलेक्ट किया, जी का बटन प्रेस किया, जेड एक्सिस को सिलेक्ट किया, जी के बटन से क्या हुआ, मूव टूल आ गया। मैं इसको अपनी इस सरफेस से ऊपर लेके आ रहा हूँ और मैंने जेड के बटन को प्रेस करते हुए इसको बताया कि सिर्फ जेड एक्सिस में मूव करना है आपने। मैं इसको सरफेस से ऊपर लेके आया, यहाँ पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं सरफेस से ऊपर ले आया हूँ इसे, जो कि बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ चुका है। और मैंने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करते हुए कंफर्मेशन कर दी कि यहाँ तक मुझे मूव करना है इसको। अच्छा, अब बेसिकली ये जो एक पूरी दुनिया आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, ये आप यूं समझ लें कि आउटर स्पेस है। ये स्पेस है, बस आउटर स्पेस भी नहीं, बस ये एक स्पेस है जहाँ पे हम इस टाइम मौजूद हैं। यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये होती है कि इन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर वो तमाम चीज़ें जो कि इन रियल चल रही हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का गिरना, वो ऑटोमेटिकली इन्होंने ब्लेंडर को बता दिया है कि अगर किसी चीज़ का इतना वेट होगा तो जब वो ज़मीन पे गिरेगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बाउंस करेगी या नहीं करेगी। हाँ, उनकी उसकी सेटिंग्स हम उसको ट्वीक कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स को हम ज़रूर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको गिरा के दिखाता हूँ, बल्कि उससे पहले मैं आपको डिलीट करना बता रहा था कि डिलीट कैसे करना है। किसी भी चीज़ को डिलीट करने का तरीका ये है कि या तो सिंपल कीबोर्ड से डिलीट कर दें या एक्स का बटन दबाएं, तो ये आपसे पूछेगा कि डिलीट करना है, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ कि डिलीट करना है। अब कोई भी चीज़ हमने न्यू ऐड करनी है, एक चीज़ मैंने आपको ये समझा दी कि डिलीट कैसे करना है, और दूसरी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कोई भी चीज़ न्यू है कैसे ऐड करनी है। तो एक तो ये तरीका है, ऊपर आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ऐड का, मैं वापस क्यूब दोबारा से ऐड कर देता हूँ। अच्छा, अब ये क्यूब चूंकि पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पर कोई भी चीज़ हम ऐड करेंगे वो वहाँ पर आएगी जहाँ पे हमारा ये 3D कर्सर मौजूद है। एक तो चीज़ मैंने आपको ये बताई कि न्यू चीज़ ऐड कैसे करनी है। मैं अभी एक प्लेन ऐड करता हूँ, ठीक है। इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ, एस का बटन दबाऊंगा स्केलिंग के लिए। अगर आपको मालूम नहीं है ये तमाम चीज़ें कि स्केलिंग क्या है, रोटेशन क्या है, तो आप हमारी पहली क्लास देखें, आपको मालूम हो जाएगा। एस का बटन दबाने के बाद मैंने माउस को किसी भी एक डायरेक्शन में आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू किया। तो चूंकि ये एक प्लेन है, यानी कि एक तख्ता है, तो ये बड़ा होना शुरू हो गया दोनों डायरेक्शंस में, यानी एक स्क्वायर शेप में ये बड़ा होता रहा। यहाँ पर जाके मैंने अपना माउस का लेफ़्ट क्लिक किया कंफर्म करने के लिए कि मैंने इतना ही बड़ा करना है, और ये कंफर्म हो गया। अब हम यहाँ पर फिज़िक्स ऐड करेंगे, जो कि ब्लेंडर में आने की मेन वजह है आपकी, आप एनिमेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा सूखी बातों से। मैं आपको थोड़ा सा एक मज़े का भी काम यहाँ पे बताता हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे जो पैनल आ रहा है हमारे पास, ये आप जो पैनल देख रहे हैं, बेसिकली ये एक मेन पैनल है जहाँ पे हम सेटिंग्स करते हैं बहुत सारी। ये जो एक सर्कल बना हुआ है और इसके बिल्कुल दरम्यान में एक डॉट है, इसको आपने याद रखना है, ये फिज़िक्स प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्लेन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी फिजिक्स की प्रॉपर्टीज मैं यहाँ से चेंज करूँगा। रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि ये एक सख्त जिस्म, इसको मैं बताना चाहता हूँ। अब ये सख्त जिस्म जो है, इसको हम रिजिड बॉडी का ही नाम देते हैं। रिजिड बॉडी एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। अगर एक्टिव होगी तो क्या होगा और अगर पैसिव होगी तो क्या होगा, ये हम अभी देख लेते हैं। इसको मैं एक्टिव करता हूँ और मैं सिंपल स्पेस बार प्रेस करूंगा एनिमेशन को प्ले करने के लिए, तो आप देखें क्या होता है। ये गिर गई, जो हमारा तख्त है वो गिर गया। ये आप देखें, ये की फ्रेम्स हैं हमारे, जो कि एक वीडियो यानी कि प्ले हो रही है, एक एनिमेशन प्ले हो रही है। अगर मैं इसको वापस जीरो पे लेके जाना चाहता हूँ, तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसे ग्रैब करके वापस ले जाऊँ। दूसरा तरीका ये है कि शिफ्ट एंड बैक, जो एरो है लेफ्ट एरो, इसको मैं प्रेस करूँगा, ठीक है। तो ये वापस जीरो पे चला जाएगा या 1 फ्रेम पे चला जाएगा, जीरो फ्रेम जो भी है वहाँ पे चला जाएगा। अब अगर मैं इसको पैसिव कर देता हूँ, इस प्लेन को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने पैसिव कर दिया, तो अब क्या हुआ है कि अगर अब मैं आपको दिखाता हूँ एनिमेशन प्ले करके कि क्या होगा। ये मैंने एनिमेशन प्ले की और कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि ये पैसिव
पोजीशन में है या इसकी जो स्टेट है वो पैसिव है, ये एक रिजिड बॉडी तो है, एक सख्त बॉडी तो है, लेकिन ये चलेगा नहीं, कहीं पे कुछ करेगा नहीं, इसको कोई फ्रिक्शन इसके ऊपर काम नहीं करेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर हम एक और चीज़ ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूवी स्फीयर ऐड कर देता हूँ। इसको मैं जी के बटन से मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया, जेड एक्सिस पे मैंने इसे मूव कर लिया, थोड़ा सा मज़ीद ऊपर ले जाता हूँ और इसको भी मैंने कहा कि ये, अब आप ये देखें उसी पैनल के अंदर इस बॉक्स को सेलेक्ट, सॉरी इस स्फीयर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मैं फिज़िक्स की प्रॉपर्टीज़ में आया और मैंने रिजिड बॉडी इसको सेलेक्ट किया। रिजिड बॉडी करने के बाद मैंने इसे कहा ये एक्टिव है और इसका वेट जो है दैट इज़ 10 kg और ये डायनामिक है। ठीक है, डायनामिक मतलब ये कि इसने अपनी जो नॉर्मल हमारी असल दुनिया है उसके मुताबिक काम करना है, आसान अल्फाज में। तो अब मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ, अब देखें क्या होता है। ये गिर गया, ठीक है, आपने देखा कि ये गिर गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको 100 kg का कर देता हूँ, बल्कि सॉरी इसको 10 kg का ही अभी रहने देंगे। हम अपनी एनिमेशन को वापस लेकर जाएंगे, यानी कि ये बदला जो कर्सर था मेरा एनिमेशन वाला, इसको मैं कर देता हूँ कि ये 100 kg का है। ठीक है, अब आप देखें क्या होता है, फिर गिर गया ये। ठीक है, अब इसके साथ फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसको हमने बाउंस करवाना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं आपको बड़े मज़े की बताता हूँ। कन्वेक्स हल का मतलब आप यूँ समझ लें, इसकी जो शेप है आप यूँ समझ लें कि इसके एक तख़य्युलाती एक दायरा इसके गिर्द, इस बॉल के इर्द गिर्द बना हुआ है इससे थोड़ा सा दूर, क्योंकि अगर आप देखें तो ये बड़े अजीब तरीके से गिर रहा है। एक मतलब आपको जब ये गिरता है ज़मीन के ऊपर तो आपको मालूम होता होगा कि ये बाउंस नहीं कर रहा, कोई ऐसी ख़ास मतलब ये रोल भी नहीं कर रहा इधर उधर। तो इसका तरीका ये है कि अगर मैं इसको बिल्कुल इसकी शेप के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ लेकर आना चाहता हूँ तो मैं इसको मैश के तौर पे सेलेक्ट करूँगा। मैश का मतलब ये है शेप, जब आप मैश के तौर पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसके इर्द गिर्द जो तख़य्युलाती दायरा है वो बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इसकी शेप के मुताबिक मौजूद है। यानी कि जिस तरह इसकी शेप है उसी तरह का तख़य्युलाती दायरा इसके इर्द गिर्द मौजूद है। या दूसरे अल्फाज में आप ये समझ लें कि तख़य्युलाती दायरा ख़त्म हो चुका है, अब ये अपनी शेप के मुताबिक, हमारी दुनिया के मुताबिक चलेगा इस एनिमेशन में। तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्पेस का बटन दबाऊंगा और अब देखें क्या होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और ये काम करने लगा हूँ कि मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करता हूँ, उसका मैं नाम देता हूँ, नाम क्या देता हूँ आपके सामने, मैं एक क्यूब ऐड करता हूँ। क्यूब को मैंने जी का बटन प्रेस किया और जेड का बटन प्रेस करके प्लेन के ऊपर लेके आया और मैंने देखा कि क्या वो प्लेन के ऊपर बैठा है, तो प्लेन के ऊपर नहीं बैठा। फिर मैंने जी का बटन प्रेस किया। अच्छा एक और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने जो नंबर की पैड है इसके ऊपर 1 का बटन प्रेस करें तो आप इस व्यू में आ जाएंगे, यानी कि आप इस एंगल से देख रहे हैं। इस एंगल को हम बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए जब 1 का बटन प्रेस करेंगे तो हमें मालूम हो गया कि हम वाई और एक्स एक्सिस पे आ गए। इसी तरह अगर मैं 7 का बटन प्रेस करूंगा तो इस टाइम पे हम वाई और एक्स एक्सिस के ऊपर टॉप से देख रहे हैं, इसे साइड से नहीं देख रहे। अगर मैं 9 का बटन प्रेस करूंगा तो हम बिल्कुल इसके बैक साइड के ऊपर आ चुके हैं। अगर मैं 3 का बटन प्रेस करूंगा तो हम इस लेफ्ट साइड से, अब ये हम राइट साइड से देख रहे हैं, ये हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। ठीक है, तो 1 के बटन से मैंने इसको साइड से देखा और जी का बटन प्रेस किया, जेड का बटन प्रेस किया और मैंने इसे ज़मीन पे प्लेन पे बिठा दिया। ठीक है, ये प्लेन के ऊपर बैठ चुका है। लेकिन इसको मैं एडिट मोड में गया और मैंने ये शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए 2 वर्टिसेस को सेलेक्ट किया, जी का बटन प्रेस किया, इन दोनों को मैं मूव करने वाला हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर और यहाँ तक मैं ले आया अंदाजे से, जिससे मुझे आइडिया हुआ 1 का बटन प्रेस करके कि ये भी दरमियान में नहीं है, यहाँ पे दरमियान इसका बनता है। तो अब वो दोनों सिलेक्टेड हैं, अभी भी मैंने उन्हें छोड़ा नहीं है। अभी मैंने फिर जी का बटन प्रेस किया, देखें फ्री मूव कर रहा है, लेकिन मैं इसे चाहता हूँ कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करे।
तो एक्स एक्सिस पे मूव करने के लिए मैंने एक्स का बटन प्रेस करते हुए इसे यहाँ तक मूव किया। अब इसके बाद मैंने इस वर्टिसी को सेलेक्ट किया और इस वर्टिसी को सेलेक्ट किया शिफ्ट का बटन दबाते हुए, दोनों को सेलेक्ट करने के लिए, जिस तरह हम नॉर्मल सिलेक्शन करते हैं कंप्यूटर में दूसरी चीज़ों। वन नंबर नमपैड 1 पे मैंने प्रेस किया ताकि मुझे लेफ़्ट से व्यू मिल जाए, और फिर मैंने जी का बटन प्रेस किया इन दोनों को मूव करने के लिए, ग्रैब कर लिया, और फिर मैंने जी को आप ग्रैब के तौर पे भी याद कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर इसको मूव करके एक ट्रायंगुलर शेप जो है वो बना दी है। अब अगर हम एनिमेशन प्ले करें, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, एडिट मोड से मैं वापस निकल आया टैब का बटन दबा के। अभी मैंने इस शेप की या इस बॉडी को मैंने कोई भी फिजिक्स की प्रॉपर्टी नहीं दी है। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ब्लेंडर को सिर्फ ये एक शेप के तौर पे या एक पिक्चर के तौर पे मालूम है, इसकी क्या फिजिक्स है वो हमने ब्लेंडर को बतानी है। मैं इस अपने ट्रायंगुलर शेप को, या आप इसे कोई भी नाम दे लें, फॉर एग्जांपल मैं इसे ट्रायंगुलर शेप ही बोलता हूँ अभी। ट्रायंगुलर शेप को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसकी फिज़िक्स की प्रॉपर्टीज़ में आके इसको भी रिजिड बॉडी के तौर पे बता देता हूँ, और इसका मैं वज़न कर देता हूँ कि ऑलमोस्ट इट्स 15 kg, और ये भी डायनेमिक है और एक्टिव है, और इसका भी मैश के तौर पे ले, यानी कि इसकी जो अपनी ओरिजिनल शेप है उसके मुताबिक जो है वो इसको ब्लेंडर ले। अब मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ और अब आप देखें क्या होता है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप ये देखें, ये बॉल जो है वो रोल करता हुआ जा रहा है, और ये जनाब सब हमारे प्लेन से नीचे जाने वाला था, लेकिन हमारे पास मज़ीद की फ्रेम्स मौजूद नहीं थे। तो इस तरीके से आप सबकी असाइनमेंट है कि ये आप सब लोगों ने जो है वो बनानी है, और एक छोटी सी एनिमेशन इस तरीके से, और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि हमने बना ली है। और आपको अगर इसमें कोई मुश्किल पेश आए तो बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।